और अब आ जाते हैं एक बार फिर से मुख्यमंत्री पर। सीएम साहब को वो दर्द नहीं दिखाई दे रहा जिसकी चीख छपरा के गांवों से निकल रही है। यही कारण है कि उनकी ओर से बयान दिया जा रहा है कि पिएगा तो मरेगा ही। लेकिन आज तक की टीम छपरा के एक ऐसे गांव पहुंची जिसे जहरीली शराब ने मुर्दों के गांव में तब्दील कर दिया है। गांव में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं एक परिवार के 5 लोगों ने दम तोड़ा है। किसी ने अपने पिता को खोया है तो किसी का सुहाग उजड़ गया। लेकिन इन आंसुओं की सरकार के लिए कोई संवेदना नहीं, क्योंकि सीएम साहब कहते हैं पियोगे तो मरोगे ही। है हिम्मत तभी नजर दौड़ाइएगा इस गांव की ओर। छपरा का बहरौली गांव है ये, जहां हर दूसरे घर से मौत की दुर्गंध उठी है। हर गली सुबक रही है। हर दरवाजे पर मृत्यु का मंडप है। हंसते खेलते खिलखिलाते गांव पर मौत का खंजर बरसा है, मातम पसरा है। कहते होंगे किसी नदी किनारे पड़े मुर्दों के टीले को आप शमशान, इस गांव को क्या कहेंगे? किसी के सर से बाप का साया उठ गया, वो अब यतीम की जिंदगी गुजारेगा। कोई बिलख रहा है कि बेटे की मौत का बोझ उठाऊं कैसे। सुहागने विधवा हो गई हैं। अपनी बेनूरी पर रो रही है यहाँ की हवाएं। हाय ये क्या हुआ। एक ही परिवार के 5 लोगों की जो है वो भी मौत हो गई है इसी गांव में। चंदेश्वर शाह का परिवार है और चंदेश्वर शाह खुद इस पूरे शराब कांड में उनकी मौत हो गई है और उनके परिवार के 4 अन्य सदस्य जो हैं उनकी भी जो है इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। इस गांव से 11 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हो चुकी है। जहरीली शराब भी ऐसी कि घर वालों के सामने ही चंद्रेश्वर शाह ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। 5 आदमी मर गया है। आप ही का परिवार से सब? हाँ, पर्दारे में कौन कौन है, क्या क्या है, कितना उम्र है सबका? जौन भैया मुआ है तन 30 बरस के, एगो मरा है तन 25 साल के मरा है, एगो जौन मुआ है तन 40 के आसपास मरा है। अच्छा, सब 5 आदमी परिवार का ही है और सब एक ही जगह से शराब पी कर आया था? पता नहीं, 4 आदमी एक ठिया पिया है, एक आदमी बाहर से। अपनी आंखों के सामने सुहाग को तड़पने देखना क्या होता है, वो आंखों से झलक रहे आंसू बता रहे हैं। पी के आई नहीं, खाना ना खनी, उल्टी भर, ओकरा बाद दे लगलन बेचैनी धरलक, आ ओकरा बाद डॉक्टर बुलावल गल, सुई भर, तबो न आराम भर। ले जाते बानी सब टेम्पू पर लाद पात के, तो राह में से हम ना रही, हमार माँ गो रही, राह में से कादू प्राण छूट गल। उन्हें से ले आके हाली हाली बोल लो कि शराब पीले बान से पकड़ा जाए के पड़ी, से ले जाके परवाह कर दिलो। हमनी के पता रही कि हाँ कोनो से फरे थी हुई तो आदमी हमनी के रोक देती से लाश। रूपेश तो सिर्फ 30 साल का था। एक कार्यक्रम में शामिल होने गांव आया था, लेकिन ये सफर उसका आखिरी सफर बन जाएगा सोचा भी न था। पुल पर हो, पुलवा पर हमरा के हम कहनी जे कहता नहीं जे बेटा नहीं खे आ दारू पिए मैं मर जाम तो हमरा के देखी, तो कहता नहीं जे नानू हम ढेर नहीं पियले आ कठरा है बानू कठरे कठरे मरले बान, तो हाथ फूल गइल बाटे, खींच के मारे छोड़ देनी, कहनी कि जे भले जाई मरी हम नहीं भागी। धे में गिर गलन, नेव में गिर गलन, उठत ना रह, तब बेटी दमाद उठा के ले जाके ओमे सुतैल आ आधा रात से रात गिरल, तो रौरा से कहीं कि जे उनका बीमारी स्टार्ट हो गई। तब जाके रौरा से कहीं कि जे बेचैनी इतना ना भइल कि जे कपड़ा उपड़ा खोल के बिक देलन आ कपड़ा खींच के आ लगलन घिरनिया खानी नाचत नाचत रौरा से कहीं कि जे बुझाब जे जहर खइले बारन, कहनी जे कोनो दुश्मनी से जहर दे देलक हमरा मरद के, अब हम कोनो आर ना लागे। वही बेरा से लगनी रोए। रूपेश के छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी तक पिता शब्द का मतलब भी नहीं समझते होंगे कि सिर से बाप का साया उठ गया। 3 बच्चे हैं इनके, 2 बेटी और 1 बेटा। सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, देख रहे हैं। क्या करते थे रूपेश, करते क्या थे? रुपये
केस तो ऐसा ही टेम्पोररी काम करतले है, खातले है, पियतले है, हाँ, मशीन चलावतले है। प्राइवेट में काम करते थे, प्राइवेट ही नौकरी। कुछ काम करते, दिहाड़ी पर काम करते थे। छोटी सी मासूम का रो रो कर बुरा हाल है। हर किसी की आंखें नम है और कभी न खत्म होने वाला गम है। परिवार का यहाँ पर रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। मासूम सी बच्ची है ये, बेहद हृदय विदारक ये तस्वीरें जो हैं वो है। और गांव में ऐसा लगता है जैसे मौत का मातम जो है इस पूरे गांव में जो है पसरा है। जिस घर में भी आप जाए आपको कोई न कोई मिल जाएगा जिसकी इस शराब कांड में मौत हो गई है। नीतीश बाबू कहते हैं कि शराब पीने वाला जिम्मेदार है, लेकिन ये शराब आती कहां से है? ये सवाल आज हर परिवार पूछ रहा है। अगर प्रशासन चाह देता ना तो ऐसा कोई नहीं होता। ऐसे हाला हुआ है कि बंद है, लेकिन बंद शराब जब होता तो फिर मिलता कहाँ से? बात तो ही तो है। साला तो गलती प्रशासन में है, सरकार में है। सरकार तो एक दिखावटी दे रही है कि बंद है। बंद रहता तो ऐसे लेकिन कोई थोड़ी ना मरता। लोग इतने गांव में हलचल हुआ है। जब सत्ता बेशर्म हो गई तो सवालों के मायने खत्म हो जाते हैं, लेकिन इन आंसुओं का कोई तो हिसाब होगा। लेकिन सरकार को क्या? उनके लिए ये कोई पहली मौत नहीं है, आगे भी होगी। जो शराब पिएगा वो मरेगा। क्यों नीतीश जी? छपरा से रोहित सिंह के साथ सुजीत झा, पटना, आज तक।